everyone, welcome to Science and Maths Club. I hope you all are good at home. So today we will start chapter 4, materials, that is metal and non-metals, for class 8th. So anything that occupies space and has mass is called matter. We can classify matter into pure substance, elements and compounds and mixtures. सो जो भी स्थान घेरता है, जो भी एक चीज़ जगह घेरती है या जिसमें वज़न होता है, जिसमें मास या द्रव्यमान होता है, मैटर कहलाती है. और इस मैटर से ही मिलके मटेरियल्स बनते हैं. चीज़ें जो आपकी चीज़ें आप देखते हैं वो बनती हैं. और मटेरियल से मिलके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं. जैसे कि चेयर है, चेयर का मटेरियल क्या है? वुड, लकड़ी से मिलके बनती है. और जो लकड़ी है वो किससे मिलके बनती है? मैटर से. So we can classify matters into pure substance and mixtures. हम मैटर को कुछ क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एलिमेंट होता है या फिर कंपाउंड. एलिमेंट्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो और पार्ट्स में, किसी भी, चाहे वो फिज़िकल मेथड हो या केमिकल मेथड हो, किसी भी मेथड से एलिमेंट्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता है. एंड कंपाउंड्स जो एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं. एंड मिक्सचर्स. सो एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय यूजुअल केमिकल मेथड्स लाइक अप्लाइंग हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको आप स्प्लिट यानी तोड़ नहीं सकते हो सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर सब्सटेंस में. जैसे आयरन, oxygen, magnesium, etc. are example of elements. The smallest unit of an element is atom. अब देखिए जो ये मैटर होता है, मैटर आप दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड या मिक्सचर्स में. और जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट किससे मिलके बने होते हैं? एलिमेंट एटम्स से मिलके बने होते हैं. और जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी एलिमेंट की. So the atom of an element is not affected by the physical changes in the elements. For example, an atom of liquid nitrogen is the same as the atom of solid or gaseous nitrogen. So किसी भी जो कोई भी substance है या कोई भी जो element है उसका atom किसी भी physical change में बदलता नहीं है. अगर उसका कोई फिज़िकल चेंज हो गया है, मतलब अगर वो लिक्विड फॉर्म में है या वो सॉलिड फॉर्म में है या गैसेस फॉर्म में है, उसके एटम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो एटम सेम रहता है, वो अफेक्टेड नहीं होता है. सो एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. सो अभी हम पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट इज मेटल. आयरन, कॉपर, टिन, gold, etc. are some example of metals. And you know very well कि metals, जो metals होते हैं वो good conductor of electricity and heat होते हैं. So in general metals are hard and shiny in appearance. जितने भी metals होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? hard होते हैं और चमकदार होते हैं देखने में. Second is non metals. Sulfur. Non metals means जो अधातु होती है. Metal means धातु, non metals अधातु. Sulfur, phosphorus, hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, etc. are some example of non-metals. In general, they are not so hard. ये सभी कैसे होते हैं? Hard नहीं होते हैं और इनमें कोई चमक नहीं होती है. It means they have a dull appearance. Third is metalloids. Metalloids क्या होते हैं? So some elements have certain properties of metals and some properties of non-metals. कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मेटल्स की होती हैं और कुछ नॉन मेटल्स की होती हैं. मतलब मेटल और नॉन मेटल के जो बीच के एलिमेंट्स होते हैं वो मेटेलॉइड्स होते हैं, मिश्र धातु. लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटेलॉइड्स. नेक्स्ट इज ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. कि आपको जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं उनकी प्राप्ति कहाँ से होती है, वो आपको कहाँ से मिलते हैं. The earth crust is the main source of metals and some non-metals. Almost all the rocks contain some metallic minerals. Those minerals from which the metals can be extracted conveniently and profitably are called ores. So जो हमारी धरती होती है, धरती की जो ऊपरी सतह होती है, that is called crust. So उस crust में से ही
ये मेटल्स और नॉन मेटल्स निकाले जाते हैं या उसमें पाए जाते हैं। सो मोस्टली जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स मतलब चट्टानें, वो कहाँ होती हैं? अर्थ की क्रस्ट पर, धरती की सतह पर चट्टानें होती हैं। उन चट्टानों में ही ये मेटल्स पाए जाते हैं मिनरल्स की फॉर्म में। सो ऐसे मिनरल्स जिनमें से मेटल्स को निकाला जा सके, एक्सट्रैक्टेड मीन्स निकाला जा सके सुविधापूर्वक और जिनसे हमें फ़ायदा हो सके, सो वो क्या कहलाते हैं? ऐसे मिनरल्स ओर्स कहलाते हैं। ओर्स मीन्स अयस्क, अयस्क कहलाते हैं। So in the ores, certain impurities are present along with the metallic minerals. These impurities are called gangue. In the earth crust, metals are found in their combined states or in free states. So जो मिट्टी में से जो मिनरल्स होते हैं, रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं जिनमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो ओर्स कहलाते हैं। क्योंकि वो मिट्टी में है तो उनमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ, कुछ ना कुछ उसमें जो है कुछ इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं। सो ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो मेटल्स के साथ जो मिली होती हैं उनको गैंग बोलते हैं, गैंग कहा जाता है। सो जो मेटल्स हैं वो अर्थ की क्रस्ट में कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो फ्री स्टेट में मतलब फ्रीली भी पाए जाते हैं। सो अक्यूरेंस ऑफ सम नॉन मेटल्स, अब ये बताया जा रहा है कि कुछ नॉन मेटल्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं। नॉन मेटल्स अभी आपने पढ़े हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ईटीसी। सो नाइट्रोजन आपको कहाँ मिलता है? आपने पढ़ा होगा कि जो कंपोजिशन ऑफ एयर होता है कि उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन है, इस तरीके से, तो उनकी अक्यूरेंस वहाँ होती है। सो इन फ्री स्टेट इन एटमोसफेयर अबाउट 78% ऑफ एयर, in combined state as a constituent of some minerals like potassium nitrate KNO3. सो फ्री स्टेट में फ्रीली जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है हवा में। 78% पार्ट हवा का नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है। और आपने देखा होगा कि जो जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी में भी नाइट्रोजनस कंपाउंड पाए जाते हैं जिससे कि पौधों की जो ग्रोथ होती है वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। सो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स फाउंड इन द सन एंड स्टार्स ऑन द अर्थ अकर्स एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड कोल। सो सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में या इस दुनिया में जो पाया जाने वाला जो नॉन मेटल है वो हाइड्रोजन है, बिकॉज ये सन में भी पाया जाता है। जो सूरज की रोशनी होती है उसमें भी हाइड्रोजन पाया जाता है और स्टार्स में भी। सो आपने देखा होगा कि जो पानी होता है, पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वाटर का? H2O मीन्स H2 मीन्स हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। सो पानी का भी एक ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक तत्व है, सब लाइक दैट पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल का भी है। सो नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। इन फ्री स्टेट इन एटमोसफेयर 21% ऑफ एयर, एटमोसफेयर में 21% जो है वो ऑक्सीजन का पार्ट होता है एयर में। इन कंबाइंड स्टेट इन वाटर, और पानी में मैंने अभी आपको बताया H2O मीन्स ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होता है, एक एटम होता है, सॉरी, वाटर के एक मॉलिक्यूल में H2O में एक एटम ऑक्सीजन का होता है और 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं। Most abundant element in the earth crust found in combined state as oxides and carbonates of metal. देखिए जो इसमें है कि जो धरती होती है उसकी क्रस्ट में, उसकी जो सतह होती है उसमें जो मेटल्स पाए जाते हैं या जो नॉन मेटल्स पाए जाते हैं उसमें कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत से जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन पाई जाती है। इन कार्बोनेट्स ऑफ मेटल, कार्बोनेट्स मीन्स CO2 या CO3। सो ये जो कार्बोनेट्स होते हैं उसमें भी O का एटम पाया जाता है, ऑक्सीजन का एटम पाया जाता है मेटल्स में। नेक्स्ट इज कार्बन। इन फ्री स्टेट एज ग्रेफाइट। देखिए जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन का ही एक फॉर्म है वो ग्रेफाइट। नेक्स्ट कोल एंड डायमंड। डायमंड में भी कार्बन पाया जाता है और डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ। सो इन कंबाइंड स्टेट इन एटमोसफियर एज CO2। कंबाइंड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड में C मीन्स कार्बन, कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स मीन्स O2 कंबाइंड होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। एंड इन द अर्थ क्रस्ट एज कार्बोनेट्स ऑफ मेटल। देखिए ऑक्सीजन, कार्बोनेट्स में ऑक्सीजन भी पाया जाता है और कार्बन भी पाया जाता है। नेक्स्ट इज सल्फर।
It occurs in free state. In the earth crust, its combined state, it is found as metal sulfates and sulfides. So ये भी फ्री स्टेट में अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है सल्फर, और कंबाइंड स्टेट में ये जो मेटल के सल्फेट्स होते हैं या सल्फाइड्स होते हैं उसमें पाया जाता है. जैसे H2SO4 है, जो एक एसिड होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक HCl है. HCl में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन होता है. सो वहाँ पे हाइड्रोजन भी पाया जाता है, बस जो सल्फ़र होता है वो सल्फाइड्स में और सल्फेट में होता है. मतलब जैसे H2SO4 है, मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड. सो वहाँ भी सल्फ़र पाया जाता है. The occurrence of metal depends on the nature of the metals and their reactivities. For example, iron, copper, etc. are found in combined state, and gold, platinum, etc. are found in free state. So जो मेटल की occurrence है वो डिपेंड करती है मेटल्स की नेचर पर, और वो किस चीज़ से कितनी जल्दी रिएक्शन करते हैं, रिएक्टिविटी कैसे करते हैं. जैसे कि जो आयरन है, कॉपर है, अगर आप उसको एयर में रख देंगे फ्रीली, या फिर आप वाटर के कांटेक्ट में रखेंगे, तो उसमें आपने देखा होगा एक जंग लग जाता है, वो एकदम से रिएक्शंस करते हैं, रिएक्टिविटी करते हैं. सो ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल कहाँ पाया जाएगा उनकी रिएक्टिविटी पर. सो कुछ मेटल्स आपने देखा होगा ये कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं, और जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सभी क्या है, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं नेचर में फ्रीली. सो अ फ्यू मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम आर ऑल्सो फाउंड इन सी वाटर. आपने देखा होगा जो सी का वाटर होता है बहुत ही ज़्यादा खारा होता है, नमकीन पानी होता है, बिकॉज ऑफ NaCl, बिकॉज ऑफ सोडियम क्लोराइड. सॉल्ट होता है जो प्रेजेंट होता है सी वाटर में. सो जो कैल्शियम है या सोडियम है, Na मीन्स सोडियम और Cl मीन्स क्लोरीन, और कैल्शियम भी सी वाटर में पाया जाता है, एंड पोटेशियम भी. सो नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट in combined state as oxides, carbonates, phosphates, etc. Some non-metals exist in free as well as in combined states. For example, oxygen occurs in free state and in the atmosphere. कुछ non-metals हैं जो अर्थ की क्रस्ट में कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे ऑक्साइड्स में, जैसे ऑक्सीजन ऑक्साइड्स के फॉर्म में, कार्बन कार्बोनेट्स के फॉर्म में, फॉस्फेट्स के फॉर्म में. सो ये जो होते हैं ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, और कुछ नॉन मेटल्स फ्रीली भी नेचर में पाए जाते हैं. जैसे कि ऑक्सीजन है, फ्री स्टेट में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, कोई ऑक्साइड नहीं बनता है. ऑक्सीजन गैस फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर यानी एयर में एक उसका कॉम्बिनेशन होता है 21% का, सो उसके फॉर्म में पाई जाती है. और ये वाटर में भी कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है, बिकॉज H2O इसका फॉर्मूला होता है वाटर का. सो H2O में वो H के साथ कंबाइन होती है हाइड्रोजन के साथ. और जो नोबल गैसेस हैं वो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, जैसे नियॉन. सो आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल फाउंड इन सी वाटर. आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है, आयोडीन आपने देखा होगा, आयोडीन नमक में आयोडीन आप बोलते हैं. सो सी वाटर में आयोडीन पाया जाता है जो कि एक नॉन मेटल है. द सीरीज ऑफ प्रोसेस कैरीड आउट टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी. सो ऐसा एक प्रोसेस, ऐसी एक तरीका जिससे आप उनके ओर्स से या उनके अयस्क से प्योर मेटल को निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कुछ प्रोसेसेस के द्वारा, वो मेटलर्जी कहलाता है. वो प्रोसेस मीन्स किसी भी मेटल को वो जिस अशुद्धि के साथ, वो जिस गैंग के साथ पाया गया है उस गैंग में से निकाल लेना और प्यूरीफाई फॉर्म में प्राप्त कर लेना. तो जिस प्रोसेस के थ्रू आप ये प्राप्त करते हैं, ये पाते हैं, ये मेटलर्जी कहलाता है. सो सम इम्पॉर्टेंट ओर्स आर बॉक्साइट. बॉक्साइट है जिससे एल्यूमिनियम पाया जाता है. सो बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3 इंटू 2H2O मीन्स एल्यूमिनियम है, और O4 ये ऑक्सीजन यहाँ कंबाइंड है, और 2H2O मीन्स कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड हैं. सो आयरन पायराइड्स क्या होता है, इससे लोहा प्राप्त होता है, इससे आप मेटलर्जी के थ्रू आप इससे आयरन लेते हैं. सो Fe2 इसका फॉर्मूला है. हेमेटाइट भी, इसी से भी आप लोहा प्राप्त करते हैं, बिकॉज Fe आयरन के लिए यूज़ होता है. सो हेमेटाइट Fe2O3 इंटू 2H2O, इसके पास भी H2O मीन्स वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं. एंड कॉपर ग्लैंस, जो कॉपर मेटल है वो कॉपर ग्लैंस ओर्स है एक, Cu2S ओर्स का नाम है. सो Cu2S से आप कॉपर को एक्सट्रैक्ट करके प्यूरीफाई फॉर्म में ले सकते हैं. नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं. फिजिकल मीन्स वो कैसे दिखाई देते हैं, उनकी कौन सी क्वालिटीज़ हैं,
उनका कलर कैसा होता है, उनका टेस्ट कैसा होता है। सो आप ये सब देख सकते हैं। सो फिजिकल स्टेट, फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। Mercury is only metal known to occurs in liquid state in nature at room temperature. So no metal exists in gaseous state. आपने देखा होगा मोस्टली जो मेटल्स होते हैं, जो भी धातुएं होती हैं, वो सभी रूम टेम्परेचर पर मीन्स 27 डिग्री 25 to 27 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड होती हैं, सॉलिड फॉर्म में। बट एक एक्सेप्शन है कि मरकरी जो है, मरकरी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर, और कोई भी मेटल गैसियस स्टेट में नहीं होता है। देखिए इस तरीके से सॉलिड होते हैं और मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। बट और ये भी एक मेटल है और ये भी मेटल है। सो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड और गैसेज। नॉन मेटल्स लाइक सल्फर, phosphorus and carbon are solids, while hydrogen, oxygen and nitrogen are gaseous. But bromine is the only non-metal that exists as liquid at room temperature. सो मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड या फिर गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, ये सभी क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। ये सभी सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि कुछ नॉन मेटल्स जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। आपके जो एयर होता है उसका कंपोजिशन में आपने देखा होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब पाए जाते हैं। सो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इज, इसकी नेक्स्ट क्वालिटी है मैलिएबिलिटी एंड ब्रिटलनेस, मतलब ये कितना बह सकते हैं या इनकी जो ब्रिटलनेस है ये कितने नाजुक होते हैं। सो द प्रॉपर्टी दैट अलाउज द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स और फॉइल्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। मतलब मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जो उनको अलाउ करती है कि वो उनको पीटा जा सकता है, उनको छेदा जा सकता है और उनको पतली पतली चादरों में या फॉइल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। हैमर्ड मतलब पीट कर या उनको किसी चीज़ से चोट देकर उनको पतली पतली चादरों में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो ये क्वालिटी मैलिएबिलिटी होती है। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मैलिएबल। आपने देखा होगा लोहे की टीन बनती है, जो टीन आपने देखा होगा छतों पर, बहुत सी चीज़ों पर टीन होती है, या बाल्टी की शेप में जब लोहे से बाल्टी बनाई जाती है तो इसको एक शेप दी जाती है, वो लोहे की शीट्स बनाई जाती हैं उसको, और ये किस क्वालिटी की वजह से शीट बन जाती है, मैलिएबिलिटी की वजह से। सो मोस्ट ऑफ द मेटल आर मैलिएबल। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर हाईली मैलिएबल मेटल्स। आपने देखा होगा गोल्ड और सिल्वर से ज्वेलरी बनती है। सो ज्वेलरी आप देखेंगे किस किस शेप में बन जाती है, मीन्स उसकी पतली पतली शीट्स बनाई जाती हैं और उनको एक प्रॉपर शेप दी जाती है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ वेरी यूज़फुल टू अस। ऑफकोर्स हमारे लिए ये बहुत यूज़फुल है। अगर मेटल्स में मैलिएबिलिटी नहीं होगी तो हम अपने अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट हम चीज़ें नहीं बना पाएंगे। सो इट इज़ वेरी यूज़फुल टू अस। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम फॉइल्स आर वाइडली यूज फॉर पैकिंग ऑफ फूड स्टफ्स। आपने देखा होगा, आप स्कूल में लाते हैं लंच में, एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज़ होता है। सो ये थिन शीट होती है एल्यूमिनियम की। मेडिसिन, आपने मेडिसिन के कवर देखे होंगे एंड चॉकलेट्स के कवर में भी ये यूज़ होती है। सो हाउएवर जिंक मेटल ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग, सो जिंक इज़ ब्रिटल इन नेचर। क्योंकि जिंक को भी पीट कर पतली पतली चादरों में कन्वर्ट किया जा सकता है, छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो जिंक इज़ ऑल्सो ब्रिटल, मीन्स नाजुक होता है, भंगुर होता है नेचर में। सो नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल एज दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स ऑन हैमरिंग, रादर दे ब्रेक अप इनटू स्मॉल पीसेस। सो नॉन मेटल्स जो होते हैं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सो ये सब क्या होते हैं, नॉन मैलिएबल होते हैं, मतलब इनको पीट कर पतली चादरों में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। बट क्या कर सकते हैं, इनको तोड़कर छोटे छोटे पीसेज में इनको तोड़ा जा सकता है। सो ऐसी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल्स ब्रेक अप इनटू पीसेज ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। सो ये जो देखिए जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर मैलिएबिलिटी होती है और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर ब्रिटलनेस होती है, मतलब वो भंगुर होते हैं, वो भी नाजुक होते हैं। सो उनको तोड़ा जा सकता है छोटे छोटे पीसेज में। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड कोल ब्रेक अप इनटू स्मॉल पीसेज ऑन हैमरिंग, but some non-metals such as hydrogen and oxygen in gaseous state and bromine in liquid state do not show the property of brittleness. कुछ exceptions हैं, जैसे जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है गैसेस स्टेट में होती है तो आप सभी जानते हैं कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, बिकॉज गैस को हम ना तो हम टच कर सकते हैं गैस को, ना हम गैस को होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं हाथ में, तो उसको तोड़ा या पीटा नहीं जा सकता गैस को। और जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, तो जो चीज़ लिक्विड स्टेट में होती है ना तो आप उसके पीस कर सकते हैं, ना उसको तोड़ सकते हैं, ना उसको चादर बना सकते हैं। सो इसीलिए ये ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं।